नमस्कार। जो कल मैंने बात की थी आपसे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक आर्मी बनाने की बात कर रहा है, उसमें आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें अगर कोई भी हमला पाकिस्तान पर होता है, तो वो सऊदी अरब पर माना जाएगा और अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है, तो पाकिस्तान पर माना जाएगा। मतलब अगर अब कोई भी हमला किसी भी देश पर हुआ, तो ये दोनों देश एक साथ में आकर लड़ाई करेंगे। अब इसमें वैसे तो कई बात हैं, उसमें भारत का मतलब कि भारत का नुकसान भी है कि अब कोई भी अभी तक जो लड़ाई होती थी, उसमें पाकिस्तान सिर्फ अकेला लड़ता था, लेकिन अब सामने से आके सऊदी अरबिया भी उनकी तरफ से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें मुझे जो एक फ़ायदा नज़र आया है, वो ये है कि अगर अब जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन था, जिसको सिर्फ अभी तक एक ही खतरा था कि उससे सिर्फ भारत के ऊपर ही वो हमला कर सकता था। अब ये खतरा बराबर इजराइल के ऊपर भी बना रहेगा, क्योंकि अगर इजराइल ने कभी भी सऊदी अरब पर हमला किया, तो पाकिस्तान सामने से आकर इन्वॉल्व होकर अगर अब ऐसी कोई बात आई, तो न्यूक्लियर वेपन उनके ऊपर यूज़ कर सकता है। तो अगर कोई भी ऐसी बात जो इजराइल को पर्सनली परेशान करती है, वो अमेरिका को उतना ही हर्ट करती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का जो रिलेशन है, वो बहुत इतना क्लोज है कि अगर अमेरिका में कोई बड़ी कंपनी है या कोई बड़े बैंक हैं, तो उनके ज़्यादातर जो सीईओ या मैनेजर या जो उसके संचालक हैं, वो यहूदी ही माने जाते हैं। तो इस वजह से अब अगर ऐसी कोई भी बात आएगी, तो वो सीधा सीधा इजराइल को और अमेरिका को दोनों हर्ट करेगा। तो इसलिए मुझे अब लगता है कि जो अभी तक बात चल रही थी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान को कई पार्ट में तोड़ दिया जाए, उसमें सामने से आकर, या हो सकता है पीठ पीछे से अमेरिका भी साथ दे भारत का, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान के पास वो जो न्यूक्लियर वेपन है वो रह गए, तो आगे चलकर वो उतना ही बड़ा खतरा मुझे लगता है कि इजराइल के लिए भी बनेगा। और इस पर और भी जैसी भी बात होगी, मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। धन्यवाद।